प्रोटेस्ट फॉर डी फार्मा एग्ज़ाम एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें लगभग 600 स्टूडेंट्स हैं और उन सभी 600 स्टूडेंट्स को ये पता था कि आज दिनांक 23 जुलाई सुबह 10 बजे प्रेस क्लब रांची में के सामने हम लोगों को जमा होना है और मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ़ प्रदर्शन करना है। हम लोगों को उनका पुतला फूंकना था, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग हैं। देखिए सिर्फ यहाँ पर 15 लोग हैं और वो भी 15 लोग में कुछ लोग हैं जो ये धनबाद से बोकारो से आया है, ये लोग रामगढ़ से चल करके आए हैं भीगते हुए, लेकिन रांची और आसपास के इलाके में रहने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे नहीं। देखिए बारिश है, हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग घर में बैठे रहिएगा तो काम आप लोगों का होगा नहीं। ठीक है, हम लोग इतने परेशान हैं अभी 2020-22 सेशन 2021-23 सेशन के स्टूडेंट्स का अभी तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। इसका वजह सिर्फ आप स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को पका पकाया मिल जाए, हम लोगों को प्लेट में परोसा जाए और हम लोग फिर खाएं। तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक आप लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, खुद आगे नहीं आएंगे, तो कोई और आप लोगों के लिए ये करने वाला नहीं है। ठीक है, ना तो हमारे कॉलेज वाले हम लोगों के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस को तो सिर्फ पैसा चाहिए। 3 सेशन को अगर मिला दिया जाए 2020, 22, 21, 23 और 22, 24 तो लगभग 15,000 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज फीस जो है हर कॉलेज का 2 लाख रुपए होता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 300 करोड़ रुपए स्टूडेंट्स का लग चुका है। और आप लोग अगर हम लोग 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं कहीं, तो उसका हम लोगों को फ़ायदा भी तो मिलना चाहिए ना। हम लोग 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए थे, 2 साल से भी समय पार हो चुका है, लेकिन हम लोगों का फ़ायदा अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। और कॉलेज वाले अपने जेब में पैसा भर के मस्त हैं, वो लोगों को तो सिर्फ पैसा से मतलब है, वो लोग कभी आवाज़ उठाते नहीं हैं। और उससे भी बड़ी जिनके हाथ में ये जिम्मेदारी है कि छात्रों को, स्टूडेंट्स के प्रति वो काम करें, उनके भलाई के लिए, जो स्वास्थ्य शिक्षा विभाग है, उन लोग अभी तक 3 महीना होने को है, लेकिन ना तो नियुक्ति किया है रजिस्ट्रार का पोस्ट खाली है। उससे पहले भी एग्ज़ाम कभी समय पर नहीं होता था, ना ही कोई उन लोग पूछताछ करता था काउंसिल वाला से, ना तो कॉलेजेस वाला से कोई डेटा लेता है। तो ये सब बात है। तो हम अब स्टूडेंट से कहना चाहते हैं, आप लोग जितने भी हैं स्टूडेंट्स, सभी से कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर सोचिएगा कि हम लोग घर में बैठे रहेंगे और हम लोगों को रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा होने से रहा। अगर ऐसा ही होता तो आप लोगों का समय पर एग्ज़ाम होता, अभी तक एग्ज़ाम आप लोगों का हो चुका होता और आप लोग कहीं शायद नौकरी भी कर रहे होते। लेकिन ऐसा है नहीं। जब तक अगर आप लोग आगे नहीं आइएगा तो आप लोगों को शायद कुछ भी नहीं मिलने वाला है। याद रखिए इस बात को। अगर अभी नहीं होता है, 1-2 दिनों के अंदर नहीं होता है काम, तो याद रखिए एक दिन सभी को आना है, नहीं तो फिर 2025 में आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा और शायद उसमें भी उसका भी कोई पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। ठीक है, अब काम करना पड़ेगा और उसमें फिर और लेट होगा। तो हर्ष, हाँ भाई, देखिए बस यही बोलना चाहेंगे कि जो ग्रुप में जैसे बोले कि 600 स्टूडेंट है, तो 600 स्टूडेंट में अगर मान के चलिए आप लोग 300 भी आधा स्टूडेंट भी अगर पहुंच नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस ग्रुप बनाने का। हम आप लोगों को अल्टीमेटम दे रहे हैं। हम लोग यहाँ 1 हफ्ता का प्लानिंग है हम लोगों का। 1 हफ्ता के अंदर में हम लोग को जैसे ही समझ में आता है, हम लोग एक डेट निर्धारित करेंगे और निर्धारित करके सबको उस डेट के अनुरूप पहुँच जाना है। पहला बड़ा मुद्दा अगर हम उठाना चाहेंगे तो सबसे पहले बड़ा बात है ना कि हम लोग को स्टूडेंट लोग को ही एक्शन लेना पड़ेगा। आप लोग तो कोई मजाक में सब कोई ले रहे हैं। 15 जन अभी पहुंच रहे हैं, उधर 2 बार हम लोग बुलाएं तो 2 बार में 45 जन, एक बार 50-70 जन आए बस। अब इतना जन स्टूडेंट आएंगे, पूरा 15-15 हज़ार स्टूडेंट लोग का पैसा दिया हुआ, तो सिर्फ हम लोग थोड़ी है कि आप लोग सबका पैसा का पूरा इकट्ठा करके मतलब कलेक्ट करके हम लोग आप लोगों की तरफ से बोलेंगे। आप लोग तो हम लोग को पैसा पे नहीं कर रहे हैं कि जा करके बोलिए वहाँ पर है। और दूसरा रीज़न क्या है कि देखिए प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, सबके साथ प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। अब हम एग्जाम्पल देने लगेंगे तो बहुत एग्जाम्पल मिलेगा। पहला बात है कि बारिश हो रहा है, बारिश के चक्कर में आप लोग बहाना बना रहे हैं कि बारिश के चक्कर में आप लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बारिश के चक्कर में नहीं पहुँच पा रहे, आज नहीं पहुँच पाए, लेकिन जो पिछला 2 बार बुलाया तो उस समय तो बारिश नहीं हो रहा, तो उस समय तो कम से कम आना चाहिए आप लोगों को, लेकिन वो भी नहीं हुआ। ठीक है, चलो हटाओ उसको। हम ये जो लास्ट बताना चाह रहे हैं, जिसको बारिश में आना है, जिनको नहीं आना था, ये लोग भी तो उसी में से है ना। ऐसा नहीं कि इन लोग सबका भी पैसा ले, भाई तेरा भी 2 लाख रुपये लेके रखा हुआ था ना, सबका 2-2 लाख रुपये लगा हुआ। ऐसा नहीं कि कोई एक जन का लगा हुआ, समझे ना। दूसरा बात है कि ये अपना बच्चा को लेकर के यहाँ उतना दूर से अपने भाई के साथ स्कूटी में बैठ के आएंगे, अपने बच्चा को लेकर के भीग करके बारिश में। तो ऐसा तो नहीं कि इनका कोई फ़ायदा हो जा रहा है, इनको ज़्यादा पैसा मतलब पैसा ही ज़्यादा दी है और इनको मतलब अलग से एडवांटेज है कुछ अलग से, ऐसा तो नहीं है। सब सिमिलर है, सब एक जैसा है। और सबसे बड़ा बात है ना कि स्टूडेंट लोग अगर अपना आवाज़ खुद नहीं उठाएगा तो दूसरा कोई मतलब नहीं है। ना नेता मंत्री को, ना आपका स्कूल कॉलेज, जो भी कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। पैसा ले लिया है, प्रेम से बैठा हुआ। आप लोग भी सोच रहे हैं एग्जाम होगा,
ठीक है भैया, आप लोग भी प्रेम से बैठिए, अभी 2026 का भी आ इंतजार रहे हैं, करिए। देखिए भींगते भींगते आ रहे हैं। हाँ, जो भी है भींगते भींगते जो जो आ रहा है। जरूरत है वो आ रहे हैं। दूसरा तीसरा बार बुलाने का ज़रूरत भी इसलिए पड़ा क्योंकि पहली बार कोई नहीं आया। पहली बार में ही अगर सभी लोग भीड़ इकट्ठा होता है वहाँ पर, संख्या ज़्यादा रहता है तो मंत्री को काम करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग 10-15 लोग थे तो क्या करेगा, वो भी सोचता है भाई ये लोग 10-15 लोग है क्या, बाकी लोग किसी को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो काम करेगा जी। आप लोगों को आगे आइए, सोचिए, देखिए अगर नहीं आते हैं तो फिर आप लोगों को तो नुकसान बहुत, कम से कम अपने माँ बाप के बारे में तो सोचिए जो आप लोगों को पैसा दे करके पढ़ा 4 रहे साल हैं। नुकसान करने बताइए। में करीब हम लोग स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा हाथ है। अगर कॉलेज का हाथ है तो स्टूडेंट का उतना ही हाथ है। अगर बुलाने के लिए आपको बोला जाता है कि आइए आइए, फिर भी नहीं आता है, क्यों भाई, ऐसा क्यों? आप लोग क्या चाहते हैं कि नहीं करना है? ऐसी मतलब 4 साल 4.5 साल हो गया ना जी, उसके बाद 8 साल लगेगा, करते रहना, डी फार्मा हो जाएगा। एक चीज़ और है भाई, देखिए शोषण उसी का होता है जो चुप रहते हैं। अगर आप गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाइएगा तो आपका शोषण होता रहेगा, और ये अभी का नहीं है, हमेशा का होगा। इसीलिए गलत के खिलाफ बोलिए, चाहे वो आपका कॉलेज वाला गलत कर रहा है या फिर काउंसिल या फिर सरकार कर रही है गलत, बोलिए, नहीं तो आपका शोषण हमेशा